जय श्री राम। तो पार्वती जी ने महादेव को पाने के लिए कठोर तपस्या की। कई हजार साल तक, अगर हम प्रिसाइजली कहें तो 3000 साल तक फूल पत्तियां और फल खाए, फिर उनको छोड़ के जल पर निर्भर रहीं। उसके बाद फिर जल भी छोड़ दिया और कठिन उपवास किए। कई दिनों तक कुछ खाया ही नहीं, सिर्फ तपस्या करती रही। और फिर लगा कि यार ऐसे तो ये शरीर ही नष्ट हो जाएगा। तो फिर उन्होंने सोचा कि कुछ तो डालना चाहिए शरीर को चलाने के लिए। तो फिर वो जो बेल पत्ते पृथ्वी पर गिर जाते थे सूखे हुए, उनको खाकर शरीर को ऊर्जा दी और तपस्या करती रही। 3000 साल तक बेलपत्र खाए। उसके बाद वो बेलपत्र भी छोड़ दिए। पुनि परिहरे सुखाने उपरना, उमहि नाम तब भयउ अपरना। देखी उमहि तप खीन शरीरा, ब्रह्म गिरा भय गगन गभीरा। तो फिर वो सूखे पत्ते भी जब छोड़ दिए, तब उनका नाम अपर्णा पड़ा। अपर्णा मतलब पर्ण होता है पत्ता, और अपर्णा जिसने पत्ते को भी छोड़ दिया। तो पार्वती जी का एक नाम अपर्णा है, और वो इस कारण ही पड़ा कि तपस्या करते हुए उन्होंने बेलपत्र भी छोड़ दिए थे। तो सिर्फ उपवास करने लगी थी और उनका शरीर दिन पर दिन क्षीण होता जा रहा था। तो जब उन्होंने इतनी तपस्या कर ली कि वो महादेव के योग्य हो गई, और उनका शरीर इतना क्षीण हो गया कि वो और आगे काम करने लायक नहीं बचा था, तो ब्रह्मा जी ने देखा कि इससे ज़्यादा अब ये तपस्या नहीं कर पाएंगी। तो उन्होंने आकाशवाणी के माध्यम से उनसे कहा कि हे पर्वतराज की कुमारी सुनो, हे पार्वती सुनो, तुमने जो तप किया है वो सफल हुआ, और ऐसा कठिन तप आज तक किसी ने नहीं किया। अस्तपु काहु न कीन भवानी, भय अनेक धीर मुनि ज्ञानी। अब उर धरऊ ब्रह्म बरबानी, सत्य सदा संतत सुचि जानी। तो ब्रह्मा जी कहते हैं आकाशवाणी के माध्यम से कि बहुत सारे ज्ञानी मुनि ऋषि हुए, कई लोगों ने तपस्या की आज से पहले, लेकिन इतना कठिन तप किसी ने नहीं किया। हर इंसान अपनी कुछ इच्छा विशेष के लिए तपस्या करता है, या साधना करता है, या अपना कर्म करता है, और हर इंसान की इच्छा एक जैसी नहीं होती। तो जब सबकी अलग अलग इच्छाएं होती हैं, तो सबके कर्म भी उन इच्छाओं के हिसाब से होते हैं। आपकी इच्छा छोटी सी है तो आपको छोटा सा कर्म करना है, आपकी इच्छा बहुत बड़ी है तो आपको बहुत बड़ा कर्म करना पड़ेगा। तो इसीलिए अगर आप बड़े सपने देखते हैं तो मेहनत से नहीं घबराएं। छोटे सपने तो आसानी से पूरे हो जाते हैं, बड़े सपने भी आसानी से पूरे हो जाते हैं, लेकिन मेहनत और सही दिशा में कर्म लगता है। तो पार्वती जी ने जैसा कठिन तप किया, वो सिर्फ इसलिए किया क्योंकि उन्हें महादेव से विवाह करना था, महादेव के साथ अपना जीवन बिताना था, और महादेव को अपने जीवन में लाना इतना आसान नहीं है। तो इसीलिए पार्वती जी का कठिन तप देख के ब्रह्मा जी भी प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा कि ऐसा कठिन तप तो किसी ने नहीं किया, तो इसके लिए साधुवाद। तो अब तुम्हारा तप सफल हुआ है, शिव जी से तुम्हारा विवाह निश्चित रूप से हो जाएगा। और अब जब तुम्हारे पिता तुम्हें बुलाने आए, तो हट छोड़कर, मतलब ये तप छोड़कर तुम चली जाना, और आगे तुम्हें सप्त ऋषि मिलेंगे। और जब तुम्हें सप्त ऋषि मिले, तब समझ जाना कि हमारी जो वाणी है वो सत्य हुई है। तो पार्वती जी ब्रह्मवाणी सुन के, आकाशवाणी सुन के बहुत प्रसन्न हुई। उनका मतलब रोम रोम खिल उठा, पूरे आनंद ही आनंद हो गया कि इतनी मेहनत के बाद अगर आपको कुछ प्राप्त होता है, अपने लक्ष्य को आप प्राप्त करते हैं, तो उसकी जो खुशी होती है ना, उसको आप बयां नहीं कर सकते। आप अपने जीवन में देख लो, कभी भी ऐसा कोई पल आया हो जब आपने सालों मेहनत की हो, उस मेहनत का आपको बहुत बढ़िया फल मिला हो, तो इससे बेहतर क्या होगा। तो यहाँ आकाशवाणी में जब ब्रह्मा जी उनसे कहते हैं देवी पार्वती से कि आगे चल के तुम्हें सप्त ऋषि मिलेंगे, तब तुम ये मान लेना कि हमारी वाणी सत्य है। तो इसका मतलब बस इतना सा है कि ईश्वर हमें या प्रकृति हमें हर कदम पर अवसर देती है, अनुभव देती है, ये जानने का कि हम जो कार्य कर रहे हैं वो सही है कि गलत है। कई बार हमें कन्फ्यूज़न रहता है कि हम सही कर भी रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। उस वक्त अगर हम थोड़े से जागरूक हो जाए ना, तो हमें इतने संकेत पर्याप्त मात्रा में मिल जाएंगे कि जो हमें बता देंगे कि हम सही हैं कि गलत है। कई बार आपने लोगों को कहते सुना होगा कि अवसर सबको नहीं मिलते, और जिनको मिलते हैं उनको उन्हें कसकर पकड़ लेना चाहिए, वरना दोबारा पछताना पड़ेगा। लेकिन मैं यहाँ आपसे कहना चाहता हूँ कि अवसर सबको बार बार प्रकृति देती है, क्योंकि प्रकृति का काम ही है कि आपको ऊपर उठाना, आपको और दिव्य और भव्य बनाना। तो आपको अवसर हमेशा मिलेंगे,
लेकिन जागरूकता आपकी होनी चाहिए कि आप उस अवसर को पकड़ पाते हैं कि नहीं पकड़ पाते हैं। तो जब पार्वती जी को उन्होंने अवसर दिया और उन्हें अनुभव भी दिया कि सप्तऋषि मिले तो मानो कि हम सही रास्ते पर हैं, तो यही आपके साथ है। आपके जीवन में आपको अनुभव मिले तो जागरूक बने, उन्हें पकड़े और समझे कि आप जो अभी कर्म कर रहे हैं वो सही दिशा में है कि नहीं है।